तो रिलीजियस हिस्ट्री कल हमने इंट्रोडक्शन किया था इसका, और आज हम इस रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के आगे के पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझे कि 6th सेंचुरी बीसी एक ऐसा टाइम रहा है जिस टाइम में देश में बड़े सारे परिवर्तन हुए, कल्चरली, हिस्टोरिकली, रिलीजियसली, हर तरीके से आप देखोगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे इस दौर में। So we can say that 6th century BC is a wonderful century in the history, not just in India's history but in world's history. इस दौर में पूरे दुनिया में बड़े बड़े थिंकर हो रहे थे। अब देखो, एक एज होता है ना थिंकर्स के होने का, एक एज होता है जो हर जगह पे एक जैसा दिखता है। लाइक हिंदुस्तान में अगर बुद्धा, महावीरा हुए तो ऐसे ही हेराक्लिटस, जोरास्ट्र, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, ये सारे लोग अलग अलग जगहों पर होने लगे। पर्शिया में, ग्रीस में, चाइना में, हर जगह पर कोई ना कोई बड़ा थिंकर इस दौर में पैदा हो रहा था। अब बात आती है क्यों हो रहा था, ऐसी कौन सी खाद छिड़क दी गई थी 6th सेंचुरी बीसी में कि हर जगह से थिंकर पैदा हो रहे थे? कभी सोचा है इसके बारे में? आइए हम ये भी जानेंगे इसमें कि क्या हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था। इन इंडिया में देखें तो इंडिया में दो तरह के इंस्टीट्यूशंस थे, दो तरह के राज्य हमारे यहाँ हुआ करते थे, मोनार्की और रिपब्लिक, दोनों ही थे। आपने पहले वाले महाजनपद वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो सेकंड चैप्टर था, तो महाजनपदों में आपने पढ़ा था कि देयर वर सेवरल मोनार्किकल किंगडम्स एंड सेवरल रिपब्लिकन्स आल्सो। गणराज्य हुआ करते थे। मोनार्क, मोनार्की और गणराज्य में फर्क क्या होता था? मोनार्किकल में क्या होता था, राजा जो होता था वो अब्सोल्यूट पावर रखता था। ये अलग बात है, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है और वो मंत्रियों की बात माना करता है। और जो है बहुत सारे उसके ऊपर मॉरल जो है वो प्रेशर्स होते हैं जिनके अंतर्गत वो मनमानी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का राजा तो कम से कम ऐसा होता था जो मनमानी ना कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी सर्वे सर्वा राज्य का वही होता था। दूसरी तरफ जो गणराज्य होते थे, रिपब्लिक्स होते थे, वो चुनाव उसमें होता था राजाओं के लिए, और एक राजा अब्सोल्यूट नहीं होता था बल्कि बहुत सारे राजा होते थे। ठीक है, वो सामंतवादी एक तरह की व्यवस्था आप बता सकते हो कि जिसमें बहुत सारे लॉर्ड्स होते थे, सामंत होते थे, और वो सारे ही राजा कहे जाते थे, सब इक्वली एक जगह पर बैठते थे, कॉमन डिसीजन होता था, वोटिंग कराई जाती थी, इस तरह का होता था। और अक्सर करके ये जो नए नए धर्म पैदा हो रहे हैं, चाहे बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, ये वहीं से पैदा हो रहे हैं जहां पर ये आपको रिपब्लिक्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की आजादी थोड़ी सी ज्यादा हुआ करती थी। एक और बात, रिपब्लिक्स ज्यादातर तराई क्षेत्रों में थे, पहाड़ी क्षेत्रों में थे, ऐसे जगहों पे आपको रिपब्लिक्स मिलेंगे। और जो प्लेन एरिया थे वहां पर आपको ज्यादातर जो है वो मोनार्की मिलेंगे। सो अब बात आती है कि रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशन जो कि 6th सेंचुरी बीसी में बहुत सारे हो गए थे, दिस एनेबल्ड द राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स रिलीजन डोमिनेटेड बाय राइट्स एंड रिचुअल्स। जहां पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वहां पर अक्सर करके लोग ज्यादा स्वतंत्र ख्याल के होते थे, अपने विचार रखते थे, और यही लोग थे जिन्होंने ब्राह्मणों के बनाए हुए नियमों कानूनों का विरोध करना सबसे पहली बार शुरू किया। ठीक है, इनमें जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दो तरह के धर्म बहुत रिमार्केबल हुए, बहुत महत्वपूर्ण हुए। और अब थोड़ा सा अब हम बात करेंगे कि इस दौर में ये जो दो धर्म आए हैं, इन दोनों धर्मों के आने के पीछे की वजह क्या है। तो इन दोनों धर्मों के आने की जो पीछे की वजह है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें कुछ एक, जब आप हम सोर्सेस की बात करेंगे, हम टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें करेंगे, तो उसमें आएगा कि किस वजह से ये दोनों धर्म पैदा हुए थे। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट थिंग, सोर्सेस। जो हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसके सोर्स क्या है? उसके सोर्स हैं बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, पहली बात। और दूसरी बात, मटेरियल रिमेन्स, यानी टेक्स्ट भी और मटेरियल रिमेन्स भी, आर्कियोलॉजी भी और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी।
नेक्स्ट टॉपिक इज 6th century BC is considered to be a turning point in world history, in Indian history। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर आपको इन्हीं में देना होगा। और ये 3 नंबर का एक सवाल जरूर आता है, अक्सर करके आता है हर दूसरे साल, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 6th सेंचुरी में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से ये टर्निंग पॉइंट है? तो 6th सेंचुरी में पहली बात तो हर जगह पर पूरे दुनिया में रिलीजियस लीडर्स हो रहे थे, लाइक जरथुस्ट्र इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेटिस एंड प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीरा एंड बुद्धा इन इंडिया। पहली बात समझ में आई सबको कि हर जगह पर कुछ नए फिलोसोफर्स हुए। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट था, जिन्होंने वैचारिक क्रांति ला दी, revolution in thinking। They try to understand the mysteries of existence। ये सारे थिंकर करते क्या थे? ये जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करते थे। In India, this was also the time when cities and kingdoms were developing। इस वक्त kingdoms, cities ये सब डेवलप होना शुरू हुए थे। इसी दौर में जो है, इसके पहले तक जो हुआ करता था वैदिक कल्चर था ना, तो वहां पर छोटे छोटे जन हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले थे। लेकिन 6th सेंचुरी BC में आते आते क्या हुआ, ये कबीले बहुत बड़े हो गए और अपना राज्य कायम करने लगे। 6th सेंचुरी BC में हमें 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं उस दौर के, जिनमें 16 महाजनपदों का जिक्र होता है। ठीक है, तो एक तो उसमें अंगुत्तर निकाय है, जिसमें ये 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, और ये जो है बुद्धिस्ट ग्रंथ है। तो पिटक हुए, निकाय हुए, ये सब बौद्ध ग्रंथ हुआ करते हैं। पिटक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें 3 पिटक हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी उनके बारे में। और निकायों में भी 5 निकाय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी आगे देखेंगे। त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं पता है? बुद्ध की शिक्षाओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हालांकि बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई बाइबल और कुरान जैसी चीज नहीं लिखा उन्होंने। वो उपदेश दिया करते थे, और उनके जो चेले होते थे, उनके जो शिष्य होते थे, उनके मरने के बाद खास करके उन्होंने उनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उनकी सारी शिक्षाओं को लिखने के बाद उसको कैटेगरी बना दी गई, उसको 3 किताबों में बांट दिया गया। कुछ ऐसी शिक्षाएं थी जो केवल और केवल भिक्षुओं के लिए थी, मतलब वो सामान्य लोगों पे लागू नहीं होती थी। तो जाहिर सी बात है, वो शिक्षा सबको देने की जरूरत भी नहीं है। वो केवल और केवल भिक्षु जो सन्यास जो है धर्म को अपना लेता था, जो घर बार छोड़ देता था, भिक्षु बनकर के फक्कड़ हो जाता था, ऐसे लोगों के लिए, जो संघ में प्रवेश लेते थे, उनके लिए अलग से नियम बनाए गए, और उन नियमों को कहा जाता है विनय पिटक। इसी तरीके से कॉमन लोग जो कि गृहस्थ हुआ करते थे, उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए जो सामान्य थे, थोड़े से कम कड़े थे भिक्षुओं की तुलना में। उन सारे नियमों को कहा गया सुत्त पिटक। सुत्त माने सूत्र, कानून, नियम। तो सूत्र पिटक गृहस्थों के लिए, और विनय पिटक भिक्षुओं, सन्यासियों के लिए, श्रमणों के लिए। इसके बाद भी कुछ शिक्षाएं जो बच गई, जो उन्होंने जीवन, मृत्यु, फिलॉसफी, तमाम चीजों पर कहा था, उसे अभिधम पिटक कहा गया। तो इस तरह से 3 पिटक हो गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अब निकायों की बात करें तो निकाय कुल 5 है। दीघ निकाय बड़ा वाला निकाय है, अंगुत्तर निकाय छोटा वाला निकाय है, मध्यम निकाय बीच का है, कुंदक निकाय। तो इस तरीके से ये निकाय हुए। बुद्ध के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। काजेस ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इनके कारण क्या थे, क्यों ये दोनों धर्म पैदा हुए? So the primary cause of the rise of Buddhism and Jainism was the religious unrest in India। बस एक शब्द याद कर लो, इस दौर में धार्मिक रूप से बड़ी ही बेचैनी थी पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिकल ऑर्डर चल रहा था, जिसमें रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस इनका बोलबाला था, लेकिन ये बाकी सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं थे।
मतलब ब्राह्मण तो इसको जरूर इन्फोर्स कराते थे, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा बाकियों को ये रिचुअल्स पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों? इसमें खर्चा बहुत होता था। दूसरी बड़ी बात, इसी दौर में बहुत ज्यादा खेती होने लगी थी, और ये जो यज्ञ हुआ करते थे इसमें बलि चढ़ाया जाता था जानवरों का। तो जानवरों की हत्या से खेती भी बहुत प्रभावित हो रही थी। तो बहुत सारे लोग जो कि खेतिहर थे, उनका मानना था कि नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमी पे असर आता है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ करते थे, सामान्य आदमी तो करा ही ना सके। इसमें ढेर सारे सुपरस्टिशियस बिलीव थे, मंत्रास थे, जो लोगों को बड़ा कंफ्यूज करते रहते थे कि मंत्र से क्या फायदा होगा। और सबसे खास बात, उपनिषद, कहने के लिए तो उपनिषद जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन उपनिषदों में भी वेदों की और ब्राह्मणों की रिचुअल्स की, यज्ञों की, इन सब की बहुत बुराई करी गई है। इवन उपनिषदों में आप देखोगे, पहली बात तो ये, कई सारे उपनिषद ऐसे हैं जो कि साफ साफ कहते हैं कि वेदों को प्रमाण नहीं माना जा सकता। कुछ एक उपनिषद हैं जो ब्राह्मणों के खिलाफ ही बात करते हैं। कितने सारे ऐसे उपनिषद हैं, जैसे जो है बृहस्पति ने एक श्लोक लिखा हुआ है और उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि मृत्यु के बाद का जीवन का कोई मतलब नहीं होता। ये सारे ढोंग ब्राह्मणों और पंडितों ने बना के रखे हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो अब सोचो कि मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए, जिनको ये यज्ञ और हवन और ये बलि और विधान ये नहीं समझ में आ रहा था, वो सारे लोगों ने उपनिषदों में ही बुराइयां शुरू कर दी। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दो नए धर्म आए थे। इनकी नींव वो हिंदुइज्म से ही निकली है, ये अलग से नहीं आए। उपनिषदों में इनकी सीख मिलती है और उपनिषदों को ही इन्होंने थोड़ा सा और एलिबरेट कर डाला बस। तो उपनिषदों से ही बलि के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई थी। लेकिन उपनिषदों की एक बुराई थी कि वो संस्कृत में लिखे हुए थे। अगर उपनिषद कॉमन भाषा में लिखे होते, पाली प्राकृत में लिखे होते, या जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी उसमें होते, तो बौद्धिज्म और जैनिज्म के आने की जरूरत नहीं थी। उपनिषद खुद अपने आप में बहुत कुछ बता दे रहे थे, लेकिन वो संस्कृत में होने की वजह से कॉमन पीपल की समझ से बाहर थे। और यही कारण है कि बुद्ध और महावीर ने कॉमन पीपल में, लोगों की भाषा में बात करना शुरू किया। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्हें समझ आने लगा। तो ऐसे दौर में रिलीजियस टीचिंग जो कि लोगों की कॉमन लैंग्वेज में होना शुरू हुआ, और ये काम किया बुद्धा ने और महावीरा ने। तो इस वजह से वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। अच्छा, इनमें बहुत सारे रिलीजियस फैक्टर हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। रिलीजियस फैक्टर जैसे आपको बता दिया कि रिचुअल्स बहुत होते थे, एक्सपेंसिव बहुत होता था, कॉमन पीपल के समझ नहीं आती थी संस्कृत, ये सारी चीजें थी। सोशल फैक्टर ये था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह का कैटेगराइजेशन होता है। शूद्र और वैश्यों का बड़ा उत्पीड़न हुआ करता था, इस वजह से भी लोग नाराज थे और नया धर्म चाह रहे थे जिसमें उनको बराबर का दर्जा मिले। इस दौर में ये भी होने लगा था कि तमाम जो वैश्य थे वो ढेर सारा पैसा कमाने लगे थे, व्यापार में बड़ी उन्नति होने लगी थी, तो उन्हें समाज का नीचा दर्जा उन्हें एक्सेप्ट नहीं था। इससे भी बड़ी बात, क्षत्रियों ने भी विद्रोह करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। अब रूलर्स कौन थे? रूलर्स ज्यादातर क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने आप को सुपीरियर बना के रखा हुआ था। तो क्षत्रियों को यह खराब लग रहा था कि राजा मैं हूं, सुपीरियर ये बन के बैठा है। तो उन्होंने ब्राह्मणों की सुपीरियरिटी को चैलेंज करना शुरू किया। और आप जानते हो कि महावीर और बुद्ध ये दो के दोनों क्षत्रिय थे। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बड़े सारे हैं। खेती हो रही थी, तो खेती में आप समझो कि हर आदमी किसान है, वो बली बली के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जानवरों का उसमें अनावश्यक हत्या होती है। रिजिड कास्ट सिस्टम से भी लोग जो नाराज थे, खास करके लोअर कास्ट के लोग, उन्हें नया धर्म चाहिए था ताकि वो उत्पीड़न से बच सकें। हायर क्लास वाले लोग जो है वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज लिया करते थे, और लोअर क्लासेस पर बहुत सारे टॉर्चर हुआ करते थे। इस वजह से भी लोग बहुत नाराज थे। क्षत्रियास हैड रिसेंटेड द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास। आपको बता ही दिया कि क्षत्रिय खुद प्रीस्टली क्लास से नाराज चल रहे थे। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड,
ट्रेड की ग्रोथ ने भी बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की सुधरने लगी, खास करके वैश्यों की सुधरने लगी। तो अब जिनके पास पैसे हो जाएंगे वो अपने आप को तीसरे दर्जे पे क्यों रखेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय, फिर आता था वैश्य की बारी, और वैश्य सबसे ज्यादा पैसे वाला हो गया। तो पैसे वाला होने के बाद वो अपने आप को थर्ड कैटेगरी क्यों मानेगा, वो तो कहने लगेगा कोई ऐसा धर्म ले आओ जहां हम भी पहले में आ सके। ठीक है, वर्ण सिस्टम क्यों मानेगा वो। तो इस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों है। सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन, ये समझ में आया, ये क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से ये आ रहा था। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने के पीछे ये पूरा बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं कि जो है यज्ञ या वैदिक काल में जो सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि होता था, यज्ञ हुआ करता था, वो किस तरह का था, उसका क्या ट्रेडिशन था। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद के बारे में माना जाता है कि 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में लिखा गया। इसमें बहुत सारे हिम्स हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, और ये सारे मंत्र देवताओं की को प्रसन्न करने के लिए हैं, उन्हें उनके लिए हैं। इनमें अग्नि, इंद्र और सोम, वरुण, ये चार देवता बहुत महत्वपूर्ण है। वरुण के बारे में बहुत पूछा आता है, इंद्र का आता है, अग्नि का भी आता है और सोम का भी आता है। कहते हैं कि सबसे पहले तो वरुण ही सबसे बड़े देवता माने जाते थे, किसी जमाने में आकाश के देवता थे, सबसे बड़े देवता माने जाते थे। लेकिन आगे चल करके जब लड़ाइयां होने लगी, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी, तो लड़ाइयों के देवता होते थे इंद्र। तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा लड़ाई होगी तो लड़ाई का देवता महत्वपूर्ण हो जाएगा, जब शांति होगी तो शांति वाला देवता महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो वैदिक काल में लड़ाइयां बहुत होती थी, तो इंद्र होते थे लड़ाई के देवता। तो उनकी पूजा होने लगी। और माना यह जाता था कि इंद्र जो है वो सोम रस पी करके, वो एक तरह की मदिरा ही होती है, लेकिन मदिरा नहीं होती, बेसिकली इंटॉक्सिकेटिंग होता है, नशा तो उसमें भी आता है, लेकिन वो देवताओं का पेय है। कहते हैं कि सोम जो है रस, एक सोम जो है पौधा होता है, प्लांट होता है, एक औषधि है, जो हिमालय में कहीं मुंजवर्त पर्वत है वहां पर ये पाया जाता है। और इसको पीने के बाद फिर देवताओं में जो है बड़ा बल और शक्ति आ जाती थी, थोड़ा सा नशा भी हो जाता था, जोश भी आ जाता था, और फिर वो लड़ाई करते थे। तो इंद्र सोम रस पी करके लड़ाई करते थे। जितनी बार ओम कैसे इंद्र का आता था, ऑलमोस्ट घूम फिर के सोम का भी आ ही जाता था। तो सोम बहुत महत्वपूर्ण हो गए, इंद्र बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अग्नि, अग्नि इसलिए क्योंकि देवताओं को धरती से जो कुछ भी भेजा जाता था, जो भी हमें देवता को चढ़ाना है, हम कहाँ चढ़ाएंगे, कैसे देवता पाएंगे। तो देवताओं को चढ़ाने के लिए हम अग्नि में हवन करते हैं। आपने हवन देखा है ना, हवन करते हैं तो इसका मतलब जो हम अग्नि में डाल रहे हैं उस देवताओं को मिल रहा है धुएं के जरिए। अग्नि भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि जब तक यज्ञ रहेगा अग्नि तो रहेंगे ही रहेंगे। तो these hymns were chanted often the sacrifices were performed। हर समय हर काम के लिए सेक्रीफाइस होता था, बलि चढ़ाई जाती थी, यज्ञ कराया जाता था। बीमार हो गए तब यज्ञ करो, भूत प्रेत हैं तब भी यज्ञ करो, घर में बच्चा पैदा हुआ है तब भी यज्ञ करो, हर काम के लिए यज्ञ था। इतना था कि यज्ञ जो है लोग अक्सर करके कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, इन सारी चीजों के लिए करना शुरू कर दिए थे। जितना ज्यादा यज्ञ होने लगे थे, जितना ज्यादा हवन होने लगे थे, जितना पूजा पाठ कर्म कांड होने लगा था, उतना ही ब्राह्मण धनी होते जा रहे थे, क्योंकि उसके पैसे लेते थे। गजब की बात है। आपको कुछ एक उदाहरण देंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अपनी कमियां खुद उजागर करते हैं। जैसे जैसे कि ये ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है, किसी उपनिषद में ही, कि उपनिषद में नहीं, किसी ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को चाहिए कि वो जो है यज्ञ पूरे विधि विधान से कराएं, और यदि यजमान जितना दान दक्षिणा देना चाहिए उतना दक्षिणा नहीं दे रहा है तो वो उल्टा मंत्र पढ़ दें, ताकि उसको नुकसान हो जाए। आप सोचो, ये सीधी सीधी बात है, धमकी दी जा रही है उसमें। ये ब्राह्मण पहले बता भी देते थे कि भैया इतना पैसा नहीं खर्चा करोगे तो हम उल्टा वाला मंत्र पढ़ देंगे, फिर फायदे की जगह नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। तो धर्म कर्म का एक मतलब चाकू बना लिए थे कि अगर आप ढंग से नहीं रहे तो हम खोस देंगे। ये चीज भी चलनी शुरू हो गई थी एक दौर में। इससे लोग तो नाराज होंगे ही ना, बिल्कुल। तो बुद्धिज्म जैनिज्म ऐसे नहीं आया था, बड़े अत्याचार किए गए। पहले जो सेक्रीफाइसेस थे वो कलेक्टिवली कराए जाते थे,
घर में बहुत ही कम हुआ करते थे जब ऋग्वैदिक टाइम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ब्राह्मण लालची होते गए, उन्होंने ढेर सारे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने शुरू कर दिए। राजसू यज्ञ हुआ, आश्वमेध यज्ञ हुआ, ये सब इतने बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे जो कि जिसमें बहुत पैसा खर्चा होता था, बहुत दान दक्षिणा मिलती थी ब्राह्मणों को। अश्वमेध तो सबसे खतरनाक यज्ञ होता था। आप सोचो जिसके यहाँ अश्वमेध होता था उसके यहाँ हजारों की संख्या में ब्राह्मण पूरे 1 साल तक रहते थे, खाना खाना, कपड़े लेना, पैसे लेना, दान लेना। वो राजा के ही यहाँ रहता था। राजा अपना एक घोड़ा छोड़ता था, बेलगाम घोड़ा कहते थे उसको, मतलब उसका लगाम उगाम हटा दिया जाता, ले जाओ स्वच्छंद कर दो। जहां जहां भी घोड़ा घूम लेता था, पूजा वूजा करके छोड़ा जाता था। 1 साल तक वो घोड़ा घूमता था, उसके माथे पे एक पट्टी लगा दी जाती थी कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसको कोई छुएगा नहीं। और अगर उसको कोई पकड़ लेता था फिर राजा से लड़ाई होती थी। अगर राजा हार गया तो अश्वमेध भंग हो जाता था। और अगर भंग नहीं होने पाया, साल भर वो घूम करके जितने इलाके से होके चला आया, वो सारे राज्य राजा के माने जाते थे। फिर उस घोड़े की वध किया जाता था और सारे लोग मिलके खाते भी थे उसे। ये सब होता था। एक और गजब की बात बता दें आपको कि बनारस में, यहाँ पर किसी जमाने में जब नाग राजा हुआ करते थे, ये संभवतः गुप्तों से थोड़ा सा पहले की ही बात होगी, गुप्त इरा आ रहा था, उसी दौर का है। यहाँ पर भारशिव नाग, नागवंश के होते थे। अब आप सोचो कि नागवंश कैसा होता है। हनुमान जी वो वानर वंश, तो क्या वानर थे वो? नहीं, मंकी किंगडम था, लेकिन मंकी का मतलब ये नहीं हुआ वो बंदर थे। ये सारे लोग गलत बताते हैं। हनुमान जी का मुंह भी लोग बंदर जैसा दिखा देते हैं। दैट्स ऑल्सो नॉट फेयर, गलत है। समझे? अच्छा, आपने कभी ऐसा विचार किया है, कभी सोचा है ऐसा कि क्या हनुमान जी सच में बंदर थे? क्या बाली सुग्रीव बंदर थे? क्या जामवंत रीछ थे, भालू थे? फिर उनकी राम से दोस्ती हो गई। कैन इट बी ट्रू? चलो बताओ, लेट्स हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ओवर इट। तो अभी आपको पता चलेगा कुछ कुछ बहुत जो आप सोचे भी नहीं है। यू विल गेट दैट थिंग। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस मोर। कितने लोगों को यकीन है